गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। उदयगिरी अपार्टमेंट में रची गई थी ये पूरी साजिश। कमरा नंबर 601 साउथ ब्लॉक में ये पूरी साजिश रची गई थी। हत्या के बाद शूटर उमेश उदयगिरी अपार्टमेंट में छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गोपाल खेमका मर्डर में एक नया मोड़ आया है और नया मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि उदयगिरी अपार्टमेंट से ही गोपाल खेमका की मर्डर की साजिश रची गई थी। और तस्वीर देखिए कि ये उदयगिरी अपार्टमेंट है, जहां पे 601 फ्लैट में अशोक शाह रहते थे। अशोक शाह ने ही गोपाल खेमका मर्डर का षड्यंत्र रचा था और इसके बाद यहाँ पर सब प्लानिंग हुई और प्लानिंग होने के बाद अशोक शाह अपने शूटर को पैसा दिया। लगभग बताया जा रहा है कि 3.5 लाख में गोपाल खेमका के मर्डर का साजिश रचवाया और जिससे हथियार उमेश यादव ने जिससे हथियार खरीदा राजा को आज पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। लेकिन उमेश यादव जिसको पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया, शूटर को, मेन जो शूटर है जो गोपाल खेमका का मर्डर किए थे, उमेश यादव शूट करने के बाद गोपाल खेमका के इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में आकर के अशोक शाह से मुलाकात किया। उन्होंने बताया, उसके बाद पुलिस एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची और कल देर रात में छापेमारी के दौरान अशोक शाह को भी गिरफ्तार कर लिया। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उदयगिरी अपार्टमेंट से गोपाल खेमका के तार यहीं पर षड्यंत्र रचा गया और अब उदयगिरी अपार्टमेंट लगातार जो सुर्खियों में रहता है, अब फिर से एक बार गोपाल खेमका के मर्डर के बाद से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि अपार्टमेंट 601 में अशोक शाह रहते थे और यहीं से गोपाल खेमका की मर्डर का साजिश रचा गया था। अब देखना होगा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग की जाती है तो किन किन पहलुओं पर डीजीपी की तरफ से बताया जाता है। नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपने यहाँ पर जो खुलासा हुआ है उसके बाद जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था उस स्थल का मुआयना भी किया है। अब इनकाउंटर के बाद राजा की मां का भी बड़ा बयान है। एक तरह से पुलिस पर ही आरोप है। इनकाउंटर पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए उनके परिजनों ने। कहा कि राजा चेन्नई में काम करता था। अगर ऐसा है, आरोप लगा है, तो निश्चित तौर पर आशुतोष आज शाम जब प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी डीजीपी की तरफ से, तो सवाल प्रशासन से भी रहेगा कि क्या राजा को इनकाउंटर करने के बजाय क्या उन्हें जिंदा भी पकड़ा जा सकता था। नहीं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। 2 स्पॉट आपको दिखाए, उदयगिरी अपार्टमेंट का स्पॉट दिखाया जहां से साजिश रची गई थी और वो स्पॉट दिखाया जहां पर एनकाउंटर हुआ था। वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और अब वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अशोक खेमका का जो आवास था वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और अभी भी लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और गोपाल खेमका, सर आप लोग गोपाल खेमका जी के यहाँ हैं। सर, ये जो एनकाउंटर की सूचना आप लोगों को भी आइडिया नहीं कुछ भी। तो आप देखिए, जो परिवार के सदस्य हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये आवास है गोपाल खेमका का और अशोक शाह ने साजिश रची थी। उमेश ने बाबा उस दिन आप ही थे ना? हाँ जी। आपको सूचना मिली कि एनकाउंटर एक हो गया है, एक अपराधी मारा गया है? मैंने पेपर में पढ़ा हूँ बस। वो कैसा एनकाउंटर था, आपको कुछ याद है, आइडिया है? क्या चाहिए? जो शूटर था यहाँ पे? नहीं, हम नहीं देखे हैं उसको। देखे नहीं थे? सीसीटीवी में देखे कि नहीं देखे? सीसीटीवी में तो हम देखे नहीं है उसको। खाली ऐसे हमको बताया गया है कि यहाँ पे तो हेलमेट पहनने था या था। हाँ। आज क्या काम हो रहा है अंदर? अंदर तो आज विधि है उनका, गोपाल बाबू का खाना देना है, नहाना है, वो सब चल रहा है। परिवार के और सदस्य आए हुए हैं? हाँ जी। तो परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो विधि होती है मृत्यु के बाद वो पूरी की जा रही है और स्वाभाविक तौर पर कई सवाल है जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अशोक शाह और गोपाल खेमका के बीच में कोई परिचय था। चर्चा ये हो रही है कि अशोक शाह चूंकि जमीन के कारोबार में उतर चुका था और गोपाल खेमका एक जमीन की खरीदारी में लगे हुए थे, तो हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है कि जमीन को लेकर के ही कोई
विवाद हुआ होगा। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद कोई और व्यवसायी है जिससे गोपाल खेमका करीब थे, परिचित थे, और उसी के थ्रू हो सकता है अशोक शाह ने कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा होगा। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। हालांकि अभी तक जो कड़ी दिख रही है वो 3 कड़ियां सामने दिख रही हैं, और उन कड़ी में और कौन कौन से अपराधी जुड़ते हैं वो देखना दिलचस्प रहेगा। 5 बजे का समय रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। डीजीपी खुद इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि और क्या क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल आशुतोष, इंतजार कर लेते हैं आज शाम 5 बजे का, जब आज पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।